स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं कई टेलीकॉम वेंडर्स। साथ ही दोस्तों चीनी बॉर्डर पर 6 नई आंखों से निगरानी करेगी भारतीय वायुसेना, DRDO बनाएगा AWACS विमान। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि ये विमान और इसकी क्या खासियत है। साथ ही दोस्तों 23 फरवरी से शुरू होगी JEE मेन की परीक्षा, साल में 4 बार होंगे एग्जाम। इसी के साथ दोस्तों देश में इन हिस्सों में बड़ी ठंड, कई जगहों पर छाया घना कोहरा। जानिए आपके राज्य का क्या है हाल। साथ ही दोस्तों अब आधार कार्ड जैसा बनेगा आपका हेल्थ कार्ड, जानिए क्या है इसकी खासियत। वहीं दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए मोदी सरकार की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत में किस महीने तक कोरोना वैक्सीन आ सकती है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं कई टेलीकॉम वेंडर्स। जी दोस्तों भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत सरकार की तरफ से आज बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में सरकार कुछ विश्वसनीय टेलीकॉम वेंडर्स की लिस्ट बनाएगी और उन्हीं के माध्यम से ही टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े उपकरणों की खरीदारी की जाएगी। माना जा रहा है कि भारत सरकार इसी के माध्यम से कई वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में चीन को एक बड़ा झटका लग सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम क्षेत्र के लिए नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स को मंजूरी दी और अब इसी के माध्यम से उपकरणों की खरीदारी के लिए एक सप्लाई चेन बनाई जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। चीन बॉर्डर पर 6 नई आंख से निगरानी करेगी भारतीय वायुसेना, DRDO बनाएगा AWACS विमान। जी दोस्तों चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर सर्विलांस की क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए भारत ने 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लान का निर्माण करने का फैसला किया है। इसके लिए एयर इंडिया के 6 नए एयरक्राफ्ट उपयोग में लिए जाएंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इन विमानों को विकसित करेगा और इससे स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही 6 नए सर्विलांस एयरक्राफ्ट मिलने के बाद वायुसेना की सर्विलांस क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। विशेषज्ञ इसे सरहद पर 6 नई आंखों को समान देख रहे हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से ANI ने जानकारी दी कि AWACS ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट का विकास DRDO द्वारा 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 23 फरवरी से शुरू होगी JEE मेन की परीक्षा, साल में 4 बार होंगे एग्जाम। जी दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने JEE मेन एग्जाम 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि देश के टॉप IITs और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाले JEE मेंस की परीक्षा 23 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। साथ ही बताया कि JEE की परीक्षा साल में 4 बार कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अगले साल होने वाले JEE की परीक्षा के तारीखों का ऐलान किया है। बुधवार को सुबह करीब 11 बजे एक वीडियो मैसेज ट्वीट कर उन्होंने बताया था कि JEE की परीक्षा के लिए देश भर में सुझाव मांगे गए थे। उन्हीं सुझाव के आधार पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने एग्जाम की डेट तय की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मॉडर्ना का दावा, कंपनी की कोरोना वैक्सीन बिना लक्षण वाले मरीजों पर भी है असरदार। जी दोस्तों कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए बनाई जा रही वैक्सीन को लगातार अच्छी खबरें मिल रही है। इसी कड़ी में अब अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी बनाई वैक्सीन बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस संक्रमितों पर भी असरदार साबित होगी। कंपनी का कहना है कि उसकी वैक्सीन की पहली खुराक बिना लक्षण वाले संक्रमण से लोगों को सुरक्षा कराएगी। वहीं मॉडर्ना ने साफ किया कि बिना लक्षण वाले संक्रमण पर असर को लेकर अभी उसका कोई विश्लेषण पूरा नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ससुराल के घर में महिला के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। जी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ससुराल के साझे के घर में रहने वाली किसी भी महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 के तहत त्वरित प्रक्रिया अपनाकर खाली करने के आदेश के माध्यम से नहीं छीना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा कानून 2005 का उद्देश्य महिलाओं को आवास की मुहैया कराने का और ससुराल के घर में रहने या साझे के घर में सुरक्षित आवास मुहैया कराने एवं उसे मान्यता देना है, भले ही साझे के घर में उसका मालिकाना हक हो या नहीं हो।
न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 को हर स्थिति में अनुमति देने से भले ही इससे किसी भी महिला का PWDV कानून के तहत साझी के घर में रहने का हक प्रभावित होता हो, वे उद्देश्य पराजित होता है जिसे संसद ने महिला अधिकारों के लिए हासिल करने एवं लागू करने का लक्ष्य रखा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब आधार कार्ड जैसा बनेगा आपका हेल्थ कार्ड, जानिए क्या है इसकी खासियत। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ स्कीम शुरू की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर हेल्थ मिशन से जोड़ना है। इसके साथ ही देश के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। बता दें कि ऑनलाइन स्तर पर लोगों को जोड़कर कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना इस मिशन का लक्ष्य है। ऑनलाइन के चलते इसे डिजिटल हेल्थ मिशन का नाम दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराना चाहती है। सरकार इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहती है। वही बता दें कि इस दिशा में काम करने के लिए सरकार एक ऐप भी बना रही है। इस मिशन के तहत देश के हर व्यक्ति की एक हेल्थ ID बनेगी। जिस व्यक्ति की हेल्थ ID बनानी है उसका मोबाइल और आधार नंबर लिया जाएगा। इन दो नंबर के आधार पर हेल्थ ID बनाई जाएगी, इसलिए इन दोनों नंबर के आधार पर बनने वाली ID हर व्यक्ति के लिए यूनिक होगी। हेल्थ ID से आपके हेल्थ रिकॉर्ड जुड़ेंगे या नहीं, ये वही व्यक्ति तय करेगा जिसकी ID बननी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सीनियर सिटीजन को मोदी सरकार का तोहफा, एयर इंडिया फ्लाइट में अब लगेगा हाफ टिकट। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले बुजुर्ग यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब देश में 60 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को अब एयर इंडिया की टिकट आधे दाम में मिलेगी। बता दें कि एयर इंडिया के विमान में यात्रा करने पर आपको आधे टिकट ही खरीदने पड़ेंगे। विमानन मंत्रालय द्वारा बुधवार को इस बारे में जानकारी साझा की गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कड़ाके की ठंड के बीच IMD का अलर्ट, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। आपके राज्य में क्या रहेगा मौसम का हाल। जी दोस्तों, दिल्ली NCR में ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। रोजाना तापमान में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में भारत के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। यहाँ पर बिजली के साथ साथ गरज चमक दिखाई देगी। वहीं IMD ने कहा कि स्थिति 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन में भी इस अवधि के दौरान बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में देश के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। वहीं IMD ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक ठंड के दिनों की स्थिति लगातार बनी रहने की संभावना है। इनमें से कुछ क्षेत्र शुक्रवार और शनिवार को गंभीर शीतलहर का अनुभव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, 5 करोड़ किसान और 5 लाख श्रमिकों को केंद्र सरकार देगी तोहफा, चीनी निर्यात पर मिलेगी सब्सिडी। जी दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि सरकार 60 लाख चीनी निर्यात करेगी। इससे जो आय और कमाई होगी इसे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा। विभिन्न चीनी मिलों में 5 करोड़ किसान और 5 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। शक्कर का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है। इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएगा। इसके अलावा घोषित सब्सिडी का 6361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।